हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज है मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड, उसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा था। फिर वेलोसिटी का सेम केस था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आल्सो हमने क्या देखा था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन में भी हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। तो आज फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? यूनिफॉर्म मोशन। हम किस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यानी अगर कोई मोशन हो रहा है तो हम कैसे पहचाने कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो सब हमने अच्छे देखा था। वो सब पूरा बेसिक था। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सब बेसिक था लेक्चर नंबर 2 तक। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? उसके आगे के टॉपिक्स में क्या है? ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन या फिर काइनामेटिक्स इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से आया, मतलब ग्राफिकल स्टडी करेंगे इसके ऊपर, और दूसरा कैलकुलस से उसको प्रूफ करेंगे। यानी आज हम प्रूफ देखेंगे किसका? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप जितने भी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन्स के, तीनों इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कैसा? ग्राफिकल प्रूफ देखेंगे, और दूसरा कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दो तरीके से आज मैं प्रूफ करूंगा, आप देख के समझ सकते हो। फिर हम टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, यानी द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ये सब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है, तो वो आज हम देखेंगे अच्छे से। और इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल। तो यहाँ पे मैं जो बोला यहाँ पे लिखता हूँ, लेक्चर्स, टूडेज लेक्चर्स, टॉपिक्स। पहले देखेंगे हम ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, इसमें हम ग्राफ को समझेंगे। दूसरा देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको टेक्स्ट बुक में दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। आपको पता ही होगा शायद कि जो जितने भी तीनों इक्वेशन है न्यूटन्स के, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों जो इक्वेशन है वो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी तीनों वैलिड होते हैं, तभी तीनों लगते हैं। अब ऐसा क्यों है आज मैं प्रूफ करूंगा तो आपको बताऊंगा। फिर तीसरा देखेंगे प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से प्रूफ करूंगा मैं। एक रहेगा कैलकुलस और दूसरा ग्राफिकल। दो तरीके से प्रूफ करेंगे। कैलकुलस मतलब क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उस तरीके से प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा ग्राफिकल, जो आप करते आ रहे हो। फिर इसके बाद देखेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल। आपने फ्री फॉल सुना होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर किस तरीके से मोशन होता है, इसको सिंपली हम बोल सकते हैं फ्री फॉल। फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हम पढ़े होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो आज इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। क्या क्या? ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, ग्राफ के बारे में समझेंगे अभी, पहला टॉपिक। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे कौन कौन से इक्वेशंस वैलिड होते हैं। फिर वही इक्वेशन का हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूफ दो तरीके से देखेंगे, पहला है कैलकुलस, दूसरा है ग्राफिकल। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल को समझेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज आपको अच्छे समझ जाएगा जो न्यूटन्स के जो तीनों इक्वेशन है कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर।
तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। तो इंस्टेंटेनियस, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो आप इंस्टेंटेनियस ही समझोगे, अगर स्पेसिफिक एवरेज बोलूँगा तभी एवरेज समझना, या फिर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे फाइंड एक्सेलरेशन तो आप वहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे। तो स्पीड किसके इक्वल होगा? स्पीड विच इज़ इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यही सब था, आपको मैं बता रहा हूँ। डी एक्स होगा, डी एस वेलोसिटी में आएगा, तो वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यही था। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? डी वी बाई डी टी। अभी इसका काम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी देखा था, ये सब सेकेंड चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? ये इसका सिंबल है। इंटीग्रेशन अपने को शो करता है एरिया अंडर द कर्व, और जो डिफरेंशिएशन होता है ये डी वाई बाई डी एस है, ये अपने को शो करता है स्लोप। तो जो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन या फिर जो ग्राफ है, आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा एक पॉइंट होगा, द स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो वही सब आज हम देखेंगे, पहला टॉपिक वही है। तो इंटीग्रेशन क्या है? ऐसा सिंबल है, क्या शो करता है अपने को? एरिया। डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो स्लोप को शो करता है। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, आप टॉपिक पे चलते हैं। तो आप बस यही याद रखना, वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, अपने काम आएगा। तो पहला वहाँ पे आपको दिया होगा दी स्लोप ऑफ पोजीशन और टाइम ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यही होगा, गिव्स वेलोसिटी। इसको हाईलाइट करता हूँ, गिव्स वेलोसिटी। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है? द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। अब स्लोप क्या होता है? ये जैसे मैंने ये बनाया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जो स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना भी थीटा एंगल जितना भी बनेगा वो होता है स्लोप। तो इस तरीके मान लो ऐसा ही सीधा सा स्लोप है, तो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा वही हो जाएगा स्लोप का वैल्यू। तो हम स्लोप को कैसे लिखते हैं? स्लोप विच इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। और स्लोप को किस तरीके से लिखते हैं? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब वाई टू माइनस वाई वन, यही था 10th में आपने यही देखा होगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये फाइनल माइनस इनिशियल है, तो ऐसा हो सकता है डेल्टा वाई, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये होता है स्लोप। तो आपको ये डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मान लो छोटा सा चेंज हुआ, यहाँ बड़ा चेंज हुआ, इसलिए डेल्टा यूज हुआ। अब अगर छोटा सा चेंज हुआ तो वहाँ डी यूज होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन। इसलिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो अपने को स्लोप देता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? द स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इसको आप बनाओ तो समझेगा अच्छे से। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ है, पोजीशन क्या होता है? एक्स, पोजीशन होता है एक्स, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो इसका स्लोप होगा, मान लो यहाँ से एक स्लोप निकला है और थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ या फिर टाइम के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो ये स्लोप है वो दिखाएगा अपने को वेलोसिटी। किस तरीके से? देखो, तो स्लोप किसके इक्वल होता है? यहाँ पे मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई एक्सिस पे क्या है? मतलब वाई एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे एक्स है, तो ऐसा हो जाएगा डी एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे क्या है? टाइम है, तो डी एक्स बाई डी टी। और अभी आपको मैंने आपको जस्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बताया, जो डी एस बाई डी टी होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी। फिर यहाँ पे लिखता हूँ एज वी नो
जो वेलोसिटी होता है किसके इक्वल होता है, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स लो, डी एस लो चलता है कभी कभी ये। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे वी लिख सकते हैं हम। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, वी के, यानी वेलोसिटी के इक्वल हो गया। तो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या है, कुछ है अजीब नहीं है ना, वही है, क्या है, द स्लोप ऑफ पोजिशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन हो गया स्लोप। अपने क्या पता है, जो v होता है वो डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होता है, और जो स्लोप यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, डी एक्स बाई डी टी। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के इक्वल। यानी यहाँ पे जो भी स्लोप निकलेगा, टेन थीटा जो भी निकलेगा, वो अपने को वेलोसिटी देगा। कब, जब पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो। जब पोजीशन y एक्सिस पर हो और टाइम x एक्सिस पर हो, तभी ऐसा होगा। तो आपको ये याद रखना है, द स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं यहाँ इरेज करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, मान लो यहाँ आपको पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया है, पोजीशन एक्स टाइम टी, और यहाँ पे स्लोप दिया है थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर बोला गया है फाइंड वेलोसिटी। अपने को वेलोसिटी निकालना है। तो आप देखो क्या, यहाँ पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया है। तो जब द स्लोप ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यानी पोजीशन और टाइम का ग्राफ, यानी पोजीशन और टाइम के ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे तो अपने को वेलोसिटी खुद ही मिल जाएगा। तो इसका स्लोप कैसे होगा, स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा अपने को 45 दिया है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 10 45 आपको पता होगा 10 45 कितना होता है, 1। तो स्लोप किसके इक्वल आ गया, 1। और स्लोप किसके इक्वल होता है, इन द केस ऑफ पोजीशन और टाइम ग्राफ के केस में स्लोप किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल। तो वेलोसिटी भी निकल गया। देयरफॉर वेलोसिटी कितना हो गया, अब ऐसा यूनिट के साथ लिखोगे, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया है और थीटा बता दिया गया 45 डिग्री है, बोला गया है वेलोसिटी निकालने के लिए। तो जो ये स्लोप होता है पोजीशन और टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी अपने को देता है। तो अगर हम इसका भी स्लोप निकाल लेंगे तो अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वही स्लोप निकाले, स्लोप किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के इक्वल होता है, सबको पता ही है। तो टेन थीटा की वैल्यू जो भी आएगी वो वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो वेलोसिटी कितना निकल के आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप ग्राफ को देख के भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वैसे यहाँ पे जो ये वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप अगर हर पॉइंट पे अगर थीटा निकालोगे हर जगह सेम आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी बनाऊँ तो थीटा कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। यहाँ भी बनाऊँ तो भी थीटा 45 डिग्री रहेगा। मतलब जो ये वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये भी हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं वो क्या है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, या फिर ऐसा लिखेंगे द स्लोप ऑफ, यहाँ भी स्लोप आएगा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या होगा आप बताओ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है अगर उसका हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे, जैसे पिछला हमने प्रूफ किया उसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वाई एक्सिस में रखेंगे, टाइम ग्राफ मतलब टी, टाइम को एक्स एक्सिस में, तो ये टी। तो वी और टी का ग्राफ है। तो यहाँ पे जो भी स्लोप होगा, जो भी थीटा जो भी स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ जैसे पुराना बताया था। स्लोप किसके इक्वल था, टेन थीटा के। टेन थीटा मतलब डी वी बाई डी टी, यही ना, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है।
एज वी नो, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, एज वी नो जो एक्सेलरेशन होता है किसके इक्वल होता है, डी वी बाई डी टी, यही होता है, शुरुआत में मैंने बताया। तो डी वी बाई डी टी होता है, तो यहाँ जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। तो जो ये स्लोप है विच इज इक्वल टू टेन थीटा, वो किसके इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन। तो जो भी स्लोप आएगा इन द केस ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ वो अपने को एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट आप याद रखना, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन इन केस ऑफ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, जो भी स्लोप होगा वो अपने को एक्सेलरेशन देगा। किस तरीके से देगा, तो यहाँ पे मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते थे, अब अगर यहाँ पे ऐसा बोला गया कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, तो आपका आंसर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, तीसरा पॉइंट करके लिखता हूँ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जब हम एरिया निकालेंगे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का। अब यहाँ पे एरिया के ऊपर बात चल रहा है, यहाँ स्लोप के ऊपर बात चल रहा था तो हम डिफरेंशिएशन यूज करे थे। अब एरिया के ऊपर बात चल रहा है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट तीन चीज़ में रिलेशन दिया है। तो आपको पता है जो वेलोसिटी होता है किसके इक्वल होता है, डी एस बाई डी टी, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। तो आप यहाँ पे इंटरचेंज करो तो वी डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के, यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एस विच इज इक्वल टू वी डी टी, यही है, बस सीधा करके लिखा हूँ। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरिया के ऊपर बात चल रहा था, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या शो करता था अपने को, एरिया, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन यूज किया मैंने। फिर अब जब इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पे एक रेंज आता है, एक लिमिट आता है कि इतने से इतने लिमिट तक, तो यहाँ भी लिमिट आएगा। तो यहाँ पे लिमिट कैसा, डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी एस, तो डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, दोनों तो अपोजिट होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके एस तक। फिर वेलोसिटी को ऐसे ही रखते हैं हम, हाँ। फिर एस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, वो क्या दिखाता है अपने को, एरिया। तो जहाँ यहाँ पे एरिया हो रहा है किसके, एरिया अंडर बिटवीन दी वी एंड डी टी, यानी एरिया अंडर द वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या देगा अपने को, ये क्या है, एस क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको समझ गया होगा आई होप कि जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या अपने को प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से ये स्टेटमेंट को देखो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके से, तो मैंने आपको बता दिया, एरिया के ऊपर बात चल रहा है इसलिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन यूज किया हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्लोप के ऊपर बात चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यूज किया हूँ। तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो स्लोप को दिखाता है, इंटीग्रेशन हमेशा एरिया को दिखाता है, राइट, इसलिए मैंने ऐसा यूज किया। अब यहाँ पे इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब ये ऐसा क्यों होता है तो वो भी अभी देखते हैं। तो वो 4 पॉइंट में काउंट होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो ये मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। एरिया अंदर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, किस तरीके से, मतलब यहाँ कहना मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया, यानी एक्सेलरेशन ये ए
और टाइम टी, तो इसके बीच का जो भी एरिया होगा, जैसे यहाँ पे मान लो इतना कुछ एरिया होगा, तो जो ये एरिया होगा वो क्या देगा अपने को, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब इसको कैसे प्रूफ करें, तो एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी के ऊपर बात चल रहा है। तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है किसके इक्वल होता है, डी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ पे ये डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ डी वी विच इज इक्वल टू ए डी टी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वी विच इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेट ए डी टी, तो डी वी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, क्योंकि वी का डिफरेंशिएशन होता है डी वी, तो डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे रेंज लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी होता है हमेशा यू से हम डिनोट करते हैं, और फाइनल होता है वी, पता ही है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू, आप आई होप आपको दिख रहा होगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, ऊपर लिखता हूँ v माइनस यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो आपको दिख ही गया होगा v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में क्या है, चेंज है। तो जो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, जो ये इंटीग्रेशन है वो क्या शो करता है, सो एरिया, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच में जो भी एरिया होगा वो अपने को क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो यहाँ भी हम बार बार क्या इंटीग्रेशन का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे एरिया अपने को निकालना है। तो आपको ये भी स्टेटमेंट याद रखना है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एकदम अच्छे समझ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मान लो ग्राफ है, कौन सा, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है। तो मान लो यहाँ से पार्टिकल यहाँ नीचे चला, यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे मान लो ये 6 था, यहाँ पे लिखता हूँ 6, और यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड, और यहाँ पे 0 है, सब 0। और अपने को दिया क्या है यहाँ पे, अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दिया है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन टाइम विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड, व्हेन टाइम विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जब टाइम 5 सेकेंड है तो अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिख रहा होगा, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो अपने को चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी मिल गया मतलब v माइनस यू मिल गया, तो यहाँ पे u की वैल्यू है तो v की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, आपको ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ 4, आप मैं बता दिए कैसे करना है, आप ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड, बी है 18 मीटर पर सेकेंड, सी 9 मीटर पर सेकेंड, और डी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये इतने ऑप्शन है, और मैंने आपको बता दिया कैसे करना, और गिवन ये दिया है, तो आप निकाल सकते हो। तो आप निकालो, तो आप निकालते हैं ना, मैं फिर मैं कराता हूँ। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, तो कैसे करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे ये ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम नहीं देंगे चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया क्यों निकाल रहे, क्योंकि अपने को चेंजिंग वेलोसिटी मिल जाए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 5 है, हाइट कितना है 6 है, कितना हो गया ये 30, ये 15 हो गया।
15 हो गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, आप टिक मत लगाना क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देता है अपने को, चेंज इन वेलोसिटी इसके केस में। तो चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 15 है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 15 है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, v माइनस यू विच इज इक्वल टू 15, यही मतलब है इसका। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्या है u, अपने दिया 3, तो रखेंगे यहाँ पे तो v निकल जाएगा। तो v माइनस 3 हुआ विच इज इक्वल टू 15। देयरफॉर जो v किसके इक्वल आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो गया। तो अपना फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये वाला ऑप्शन राइट है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो यही था चौथा पॉइंट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। आपको अभी पता चली गया कैसे अपने को अप्लाई करना है। अगर इस तरीके का फिगर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया, आपने को वेलोसिटी निकालना है, तो इसका एरिया निकाल देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर इससे आप इनिशियल और फाइनल निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता, वेलोसिटी यहाँ पे और टाइम का ग्राफ होता, तो अगर पूछता डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो क्या करते, तो भी आप क्या करते, एरिया निकालते। क्योंकि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या देता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट। तो ये था ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। अब देखते हैं काइनामेटिक्स या फिर काइनामेटिकल इक्वेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब वही देखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कैसे डिराइव हुआ, इसको हम ग्राफ के तरीके से डिराइव करेंगे और दूसरा कैलकुलस यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इसको इरेज करता हूँ, वो देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तब हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब लगाते हैं। अब ऐसा हम क्यों लगाते हैं, तो अभी मैं जब कैलकुलस से प्रूफ करूंगा तो आपको अच्छे समझेगा। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे ग्राफिकल देख रहे हैं ना, ग्राफिकल प्रूफ देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। तो टेक्स्ट बुक आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया है, सा ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो मैं ग्राफ यहाँ बनाता हूँ और प्रूफ यहाँ पे करूँगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ दिया है। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, अब इसके अंदर का जो भी एरिया कुछ होगा, जो भी कुछ भी एरिया हो, वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा। क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में ही बताया, द एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, राइट। फिर यहाँ पे हम क्या अज्यूम किए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ पॉइंट मैंने ए पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सीधे यहाँ पे बी पॉइंट पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है, ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ ऊपर से क्यों ऑब्जेक्ट जाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो ये जो आपको जो लाइन है यहाँ से पास होता हुआ दिखता, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u है। हम y एक्सिस पर क्या बनाए, वेलोसिटी बनाए, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इसलिए जो यहाँ से ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से जा रहा है, ना कि ओरिजिन से। ये समझा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर गया, तो अपने को निकालना है इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फिगर बना सकते हो समझने के लिए। ये ए पॉइंट कंसिडर किया। अब जहाँ ये दोनों ओवरलैप करें, तो ये बी कंसिडर कर चुका हूँ, तो इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी। और यहाँ पे सब तो जीरो, 0,0 ओरिजिन से यहाँ से, तो इसको बोल दो पॉइंट ओ, पॉइंट। तो एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा,
अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको प्रूफ कैसे हम करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी मैंने v का अज्यूम किया, इनिशियल वेलोसिटी u। यहाँ पे मैं नीचे लिख ही देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू कुछ है अभी, मतलब u है, अब दूसरे पेन से लिखूंगा, और फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू v है, और टाइम कितना लग रहा है, मैं जो टाइम है वो क्या है? t है, यही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u अज्यूम किया मैंने, फाइनल वेलोसिटी और टाइम t। तो जो एक्सेलरेशन है किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी v था, इनिशियल वेलोसिटी u, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम क्या है? t है शुरुआत में, लेकिन टाइम क्या है? 0 है, तो फाइनल टाइम क्या है? t, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा। तो a किसके इक्वल हो गया? v माइनस यू डिवाइड बाई t। इसको रीअरेंज करेंगे तो ए टी विच इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा, देयरफॉर v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यही था इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या, ये डेफिनेशन है किसका? एक्सेलरेशन का। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपने को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, तो उसके लिए अपने को ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब वो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, अब ए से बी तक गया, और अपने को निकालना क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही प्रूफ करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही देखना है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अगर इसका एरिया निकाल लो, ये ए से लेके ऑब्जेक्ट बी तक गया, तो इतने के जो अंदर में जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक जा रहे हैं, तो इसके अंडर का जितना भी एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एस होगा। तो अब अपने को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया से निकालेंगे। तो ए से बी तक गया, तो इसका जो एरिया होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ क्या होगा? एरिया ओ ए, या फिर ऐसा बोलो ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये पूरा जो फिगर बन रहा है उसका एरिया किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल के एरिया के और इस रेक्टेंगल के एरिया के, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस, ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है? रेक्टेंगल है। आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से बनाओगे तो रेक्टेंगल ही होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल दो सबसे अच्छा, विच इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए या फिर ओ ए सी डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल के ऊपर बात चल रहा है, इसका एरिया, मतलब एरिया क्या होता है? ये यही निकाल रहे हैं। और इस केस में, इस फिगर में क्या एरिया? ये पूरा यही हो रहा है। तो ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है यहाँ पे? टी, ये पूरा बेस क्या है? टी, इंटू हाइट क्या है? अब हाइट आपको अच्छे समझना मांगता है। तो ये पूरा क्या है? वी है, ये पूरा क्या है? वी है, और ये क्या है? यू है। अब निकालना अपने को, ये इतना है पूरा वी, इतना नीचे यू, अपने को चाहिए बी सी इतना। तो ये तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, ये पूरा वी है और ये नीचे का यू है, तो मतलब वी में से अगर यू माइनस करूँ तो ये निकल जाएगा, तो ये वी माइनस यू हो जाएगा, इतना एरिया। तो यही है हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा? वी माइनस यू। इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो हो जाएगा वी माइनस यू, राइट।
प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा जो भी ये फिगर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ किसका है, कितना है, ये यू है, और ब्रेथ कितना है, टी है, तो हो जाएगा यू टी। अब यहाँ पे आपका निकल गया, तो जो ये पूरा था एरिया वो क्या अपने को शो करेगा, एरिया वो अपने क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एस से दिखाएंगे, तो एस विच इज इक्वल टू हाफ टी हो गया, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हाफ वी टी माइनस यू टी, हाफ तो इसके साथ रहेगा हाफ यू टी प्लस यू टी, ये हुआ। तो अब यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा यू टी है, पूरे यू टी में से हाफ यू टी माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हाफ यू टी आएगा, तो हाफ वी टी प्लस यू टी हो गया, इस तरीके से हुआ एस। फिर इसके बाद का हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, हाँ एस विच इज इक्वल टू वी यू टी प्लस वी टी प्लस यू टी, अभी प्रूफ नहीं हुआ है तो अभी क्या करेंगे हम, एस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे टी कॉमन दिख रहा है आपको, तो हाफ फिर क्या करो वी प्लस यू, टी कॉमन दिख रहा है टी बाहर निकाल लो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप क्या करो यहाँ पे जो वी माइनस यू का वैल्यू पुट कर दो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इससे नहीं हो पाएगा। तो v माइनस यू का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हो, तो s विच इज इक्वल टू हाफ इंटू टी हुआ इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, u इस साइड लाऊंगा तो 80 हो गया प्लस यू टी, ये हुआ। तो s विच इज इक्वल टू हाफ 80 का स्क्वायर प्लस यू टी, अब इसको रीअरेंज करके लिख दो तो क्या बन जाएगा, s विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, इस तरीके से बन गया। तो अपना ये क्या प्रूफ हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूफ हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे हमने किया, एरिया निकाला अंडर वी टी कर्व, उससे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ये एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम और ए एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूफ किया और सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकली, अब थर्ड इक्वेशन बचा है उसको भी देखते हैं। तो अब मैं ऊपर का थोड़ा इरेज करता हूँ, तो आप देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिखाया था जो s किसके इक्वल आया था, v प्लस यू, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, v प्लस यू डिवाइड बाई 2, यहाँ पे t इस तरीके से आ रहा था, यही था। फिर जो s, अब यहाँ पे अपने देखो क्या हटाना है अपने को, वो देखो वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो ये इक्वेशन है इसमें टाइम तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ टाइम का कुछ काम नहीं, टाइम को हटा दो, तो v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, अपने को क्या पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। तो टाइम की जगह हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई ए, टाइम की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, तो s विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2a हो जाएगा, फिर 2as किसके इक्वल हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इक्वल, देयरफॉर वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको इस साइड लाएंगे हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये भी अपना प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या फिर ग्राफिकल, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने कैसे किया, पहले सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कैसे देखा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर सेकेंड क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, तो जो एरिया अंडर वी टी कर्व होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का, फिर तीसरा हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो तीसरा इक्वेशन भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मतलब
तीनों न्यूटन्स के इक्वेशन को हमने ग्राफ के तरीके से प्रूव किया। अब इसको ही हम कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो उससे आपको अच्छे समझेगा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम जो ये तीनों इक्वेशन है तभी लगाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब वो देखते हैं। यहाँ पे यूजिंग कैलकुलस अब कैलकुलस, हाँ नहीं रात भर नहीं सोना है। देखता हूँ। कैलकुलस के मदद से आप देखते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। तो पहला हम देखते हैं v विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ हाउ इट इज। तो अब इसको प्रूफ करना था, अभी मैंने ग्राफ से प्रूफ किया, लेकिन अब कैलकुलस से प्रूफ करते हैं मैथमेटिक्स यूज करके। तो यहाँ पे मैं प्रूफ लिखता हूँ, प्रूफ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अब x यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a विच इज इक्वल क्या होता है डी वी बाई डी टी, यही होता है डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे डी वी किसके इक्वल हो जाएगा ए डी टी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डी हटाने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी यूजिंग, या फिर ऐसा लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो किस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अब डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, लेकिन जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे रेंज आएगा, तो रेंज यहाँ पे इनिशियल में u रहेगा और फाइनल में v, यही होगा। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, अब इसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो जब अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ऐसे आ जाती है, जैसे अंदर वैसे ही बाहर आ जाता है। तो ए बाहर हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यही हुआ। ए बाहर क्यों आया, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, यही एज्यूम किए हम। तो यहाँ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। फिर इसके आगे का हम यहाँ देखते हैं। फिर इसके आगे का हम देखते हैं, तो यहाँ पे v माइनस यू हो जाएगा। लिमिट है तो लिमिट पहले यहाँ पे, इसके बाद माइनस, मैंने आपको इंटीग्रेशन के वीडियो में बताया था। तो v माइनस यू हो गया। फिर एक्सेलरेशन का यहाँ पे a, फिर इनटू मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t, लेकिन यहाँ पे रेंज आ जाएगा। तो रेंज आएगा तो टाइम पहले इनिशियल में 0 होता है, फिर टाइम t, पहले टाइम 0 होगा, फिर इसके बाद t होगा। तो v माइनस यू विच इज इक्वल टू ए टी पुट करेंगे तो v 80 रहेगा, माइनस ए, अब टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो v माइनस यू किसके इक्वल हो गया 80, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया 0। तो v विच इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या v विच इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने इसको कैलकुलस से प्रूफ किया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, क्या s विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग कैलकुलस। तो इसको अब इरेज करता हूँ। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, s विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही है। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करें कैलकुलस से। तो यहाँ पे s क्या है s है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो अपने क्या पता है, जो वेलोसिटी क्या होता है dx बाई डी टी, यही होता है वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो dx है वो किसके इक्वल हो जाएगा v dt के इक्वल हो जाएगा, v dt के। यहाँ पे जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई किया वहाँ जाके। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करें इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन आएगा dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यही हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा,
एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, वही होगा, दोनों अपोजिट है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स लिखा है इसे। अब जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो रेंज आ जाता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो रेंज आ गया। तो यहाँ पे एक्स एक्स है तो आप इसके रिस्पेक्ट में रेंज लेंगे, एक्स है तो यहाँ पे इनिशियल होता है एक फाइनल होता है, तो इनिशियल को बोलते हैं हम एक्स ले लेते हैं इनिशियल अपने मन से, और फाइनल ले लेते हैं एक्स डैश। ये फिर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो यहाँ पे अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो आप यहाँ पे क्या करो, अपने को v का ज़रूरत नहीं है, अपने को क्या चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए। तो आप v को आप रिमूव करना है, तो क्या करोगे, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला। तो यहाँ v की जगह लिख सकते हैं u प्लस ए टी लिख सकते हैं, और ये डी टी। फिर इसके आएगा यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ x है, अब इसका रेंज लगा दिया, तो एक्स डैश माइनस एक्स हो जाएगा, जो ऊपर रहता है उसको पहले रखते हैं माइनस, फिर नीचे वाले को रखते हैं, तो एक्स डैश माइनस एक्स ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस ए डी टी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए टी डी टी, ए टी डी टी ये हो जाएगा। अब ये क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, ये है चेंज इन पोजीशन, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसके जगह मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिख सकता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करते हैं, एस से, तो यहाँ एस हो गया, एस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी क्या हो जाएगा, यू देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू तो फिक्स होता है, तो ऐसे यहाँ पे जो यू क्या है, फिक्स है, तो यू अगर फिक्स है मतलब कांस्टेंट है, तो यू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो यू बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, डी टी प्लस, अब यहाँ ए टी डी टी, तो यहाँ पे भी जो ए है वो कांस्टेंट हम अज्यूम किए, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ए भी बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन का साइन डी टी। अब इसको सोल्व करेंगे, तो एस विच इज इक्वल टू यू, अब डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, फिर हम रेंज लगाएंगे जीरो से लेके टी तक, टाइम तो पहले जीरो होगा उसके बाद टी होगा, प्लस एक्सेलरेशन फिर टी स्क्वायर बाई टू होगा, यही होगा टी स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ भी रेंज लगा सकते हैं हम, रेंज लगाएंगे तो टाइम पहले जीरो होगा फिर टाइम टी होगा, इस तरीके से। तो एस विच इज इक्वल टू यू टी हो गया, जीरो नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि नीचे जीरो है, तो माइनस में कोई चीज़ अगर टू में से माइनस करेंगे जीरो तो कोई मतलब नहीं है, वही टू आंसर होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। फिर ए टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ भी यही हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू, जीरो पुट करके देखो लास्ट में ही आएगा। फिर क्या हुआ लास्ट में, एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू मतलब हाफ ए टी का स्क्वायर, एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यह है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस, यूजिंग कैलकुलस। तो ये अपना प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमने किया क्या, अपने को पता है v विच इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, तो डी एस किसके इक्वल हो गया, वी डी टी के, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, जब इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद रेंज आएगा, तो रेंज यहाँ पे पहले एक्स लिए फिर एक्स डैश, कुछ पोजीशन फिर कुछ पोजीशन होगा, तो ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, इसको बोला तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू, अब यू तो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होता है, तो ये यू हो गया बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर डी टी हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन
टी हो जाएगा, फिर एक्सलेशन भी कॉन्स्टेंट वही बाहर, फिर टी स्क्वायर बाई 2। इसके बाद सॉल्व करके अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है, एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसलिए जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, यानी यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन था, तभी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तभी हम लगा सकते हैं। नहीं तो जब अगर इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब ये तीनों इक्वेशन हम नहीं लगा सकते। फिर एक तीसरा बचा एस वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको रफ करता हूँ, वो देखते हैं। अब अपने थर्ड क्या प्रूफ करना है, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये प्रूफ करना है। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अब अपने को टाइम हटाना है। तो अब टाइम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे 10 डिवीज़न कर देता हूँ, ज़्यादा जाएगा इसमें। अब यहाँ पे टाइम हटाना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का फॉर्मूला हम लेते हैं, फिर उसे टाइम को हटाएंगे। अभी देखते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यही होता है। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अब क्या कहते हैं, ए को वी से डिवाइड करते हैं, यानी ए डिवाइड बाई वी करते हैं। ए डिवाइड बाई वी करेंगे तो क्या होगा, डी वी बाई डी टी डिवाइड बाई क्या है, डी एक्स बाई डी टी। यानी डिवाइड में करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको समझा होगा क्या किया मैंने, दोनों डिवाइड किया तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाता है। ये डी टी कैंसिल, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, यहाँ v डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो v डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये अपना एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अपने को जो ये इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो अब अगर इसको अगर मैं कुछ करूँ, मतलब इंटीग्रेट करूँ या फिर इंटीग्रेशन यूज करूँ, तो यहाँ से ये आ सकता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये डी एक्स है, उसको यहाँ भेजते हैं ताकि डिवीजन से हट जाए। तो वी डी वी कैसा हो जाएगा, वी डी वी विच इज इक्वल टू ए डी एक्स, यही होगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, यही होगा। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ए डी एक्स, यही है। तब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होगा। आप इंटीग्रेशन किए तो रेंज तो लगाएंगे। तो रेंज यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी v विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा a। अब इंटीग्रेशन किसका बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन वो बचा। अब यहाँ पे पहले ऐसा लिखता हूँ, फिर इसके बाद रेंज सॉल्व करेंगे हम। वी उसका डिवाइड बाई 2, वी u से लेके v तक। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ भी रेंज लगा देंगे, x से x डैश, इनिशियल से फाइनल। तो अब इस रेंज को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस u को पुट करेंगे वहाँ पे, तो u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होगा, विच इज इक्वल टू a एक्स डैश माइनस a एक्स। इस तरीके से पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को पुट करना, फिर माइनस करना है। आपको अगर अच्छे नहीं समझे तो आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5। तो आप इसको और सॉल्व करेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 कॉमन है तो ये 2 ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो ए को कॉमन ले लो, एक्स डैश माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। तो थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ए इंटू एस। यहाँ पे क्या चल रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देयर फॉर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 साइड जाएगा तो हो जाएगा 2as, देयर फॉर
v² विच इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो अपना यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया यूजिंग कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन से। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² विच इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये जितना भी आपको कंक्लूजन दिख रहा होगा, तीनों जितने भी तीनों इक्वेशन है उसमें अगर एक्सेलरेशन अगर मैं कांस्टेंट नहीं करता तो ये सब निकल के नहीं आते हैं। मतलब जहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। ये आपको अभी फील हो गया होगा अच्छे से। तो अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी फ्री फॉल। आपने फ्री फॉल 10th में भी पढ़ा होगा। तो अब फ्री फॉल देखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको ऐसा बोल सकते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है? when an object falling freely under the influence of gravity, under the influence of gravitational force, बोलो gravitational force, it is called फ्री फॉल। क्या लिखा मैंने? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो उस ऑब्जेक्ट को बोल देंगे वो ऑब्जेक्ट फ्रीली मोशन में है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर से नीचे गिराऊं, मान लो ये बॉल था, ये बॉल है। अब इसको मैं यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड है, तो ये बॉल को अगर मैं ऊपर से नीचे गिराऊं तो इनिशियली ये इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे मैंने पकड़ा है, फिर इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप किया, तो जो ऐसे मैंने जिसे पकड़ा था तो इसका तो ये रेस्ट पे था, तो मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको दिखाते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से दिखाते हैं। तो जो स्मॉल जी होता है वो कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता ही होगा। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल in case of dropping ball, drop of any object, या फिर
अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ तो वहाँ पे भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। वैसे ही सेम कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ ग्राउंड से, मान लो यहाँ पे एक बॉल था, ये बॉल है, अब इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, थ्रो किया ऊपर, तो ऊपर मान लो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी कुछ होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा, इसको हम दिखाएंगे यू से, लेकिन उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके केस में भी एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब जी लगेगा, लेकिन जो जी होगा वो नेगेटिव होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गया। जो एक्सेलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वहाँ पे डायरेक्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जब नीचे था, नीचे के लिए हम पॉजिटिव लिए, तो ऊपर के लिए अपने को नेगेटिव लेना होगा। मान लो अगर आप ऊपर के लिए पॉजिटिव ले रहे तो आप नीचे के लिए नेगेटिव लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड थ्रो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ लिखता हूँ थ्रो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। तो आप ये याद रखना। तो फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फिर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन करते हैं फ्री फॉल के ऊपर, तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है। क्या है, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग जी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। यानी अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या, पहले डायग्राम से समझो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बॉय खड़ा है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक बॉय खड़ा है टावर के टॉप पे, वो क्या कर रहा है, ड्रॉप स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। तो बॉय को बनाना छोड़ो, यहाँ पे मान लो ये स्टोन है, मान लो ये स्टोन है, तो क्या 20 मीटर हाइट पे स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड, फिर ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगा, ये ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की तरफ। फिर जी का वैल्यू भी अपने को दिया है, और 20 मीटर हाइट जो इसका हाइट है 20 मीटर है, जो हाइट है वो 20 मीटर है। तो यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन गिवन क्या क्या है, हाइट, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, इन केस ऑफ ये वर्टिकल है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस, एस कितना है 20 मीटर। फिर जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दे दिया है, नहीं तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं। फिर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, यही। फिर इसका अपने को निकालना क्या है, टू फाइंड, अपने को निकालना है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो ये मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, अब कौन सा यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, जो दिया उसके हिसाब से क्या निकालना है, उसके हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एस है, यू है और जी है और वी निकालना है।
तो यहाँ टाइम नहीं दिया है। अगर टाइम दिया होता तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते, टाइम है नहीं तो ये लगाएंगे नहीं। फिर एस विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये भी नहीं लगा सकते, टाइम दिया नहीं है। तो बचा क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब वही लगाना पड़ेगा, वही लगाते हैं आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। वो क्या होता है, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। वी स्क्वायर यानी अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 10, ये ए क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है 10, और एस क्या है हाइट कितना है 20, तो वी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 2 10 जा 20 और ये 40 400, तो वी किसके इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने निकालना क्या था, अज्यूमिंग इतना द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कितनी वेलोसिटी से जो ये स्टोन है वो हीट करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इतनी है यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो ये स्टोन है वो ग्राउंड पर हीट करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप पहले ट्राई करना, उसके बाद में सॉल्व करूंगा। आप दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिया, अ बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द बस ड्राइवर सडनली अप्लाइड द ब्रेक्स इफ इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 20 मीटर, फाइंड रिटार्डेशन। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब क्या है, एक बस है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर जो उसका बस ड्राइवर है वो ब्रेक मार रहा है, तो ब्रेक मार रहा है तो जो बस चल रही थी फिर जाके वो रुक गई, तो उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, आपको समझ लगा। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 यानी v विच इज इक्वल टू 0 हम लेंगे। तब जो ये रुका, मतलब यहाँ से मान लो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये चल रहा था फिर जाके रुक गया, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है एस है, वो कितना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया है 20 मीटर, एस विच इज इक्वल 20 हो जाएगा। फाइंड रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ओवरऑल अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, ये निकालना है। तो अब डायग्राम बनाता हूँ। अब बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ, ये मतलब यहाँ पे एक मान लो बस है, ये बस चल रही थी, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई। तो जो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। शुरुआत का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर को अपने कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में, अभी करेंगे। फिर क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एस विच इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर, यही दिया है। तो अब इसको इस तरीके यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो गिवन फाइनल वेलोसिटी 0, या फिर पहले इनिशियल वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, यही है। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे, विच इज इक्वल टू 36 इंटू, अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटा ऊपर रखेंगे, मतलब 5 ऊपर और ये नीचे, ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जो u है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और v तो हो जाएगा 0। फिर इसके बाद s कितना है 20 मीटर, और निकालना क्या है a विच इज इक्वल टू क्या, यानी एक्सलेरेशन क्या होगा वही निकालना है। तो अब यहाँ सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्या दिया है s है
ए है, वी है और यू है, टाइम नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। अब क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। निकालना अपने क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो वी स्क्वायर, वी कितना है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, यू कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए तो अपने निकालना है, एस कितना दिया 20, सब वैल्यू पुट कर दिए, तो 0 विच इज इक्वल टू 100 प्लस 2 40 इंटू ए, ये हो गया। देयरफॉर 40 विच इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर 40 इंटू ए विच इज इक्वल टू माइनस 100। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, -100/40, ये आया। तो इसको अब आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, आपको दिख रहा होगा आई होप, माइनस में, तो माइनस, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो -10/4, -10/4 क्या होता है 2.5, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन अपना निकल आ गया निकल गया। तो ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, रिटार्डेशन पूछा था। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ -2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो दिस इज रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बस इतने मीटर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घट रहा था उसका एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इसका रिटार्डेशन हो रहा था, तभी जाके उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज बहुत सारा टॉपिक हमने देखा। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा ग्राफ को अच्छे से समझा, फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे देखा, ग्राफिकल प्रूफ देखा, और कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके हमने प्रूफ देखा। इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल, तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी हमने देखा, आपको अच्छे समझ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तो अब मोशन इन अ प्लेन, जो चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, अब रियलिटी अब वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, अगले लेक्चर से वेक्टर आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, अब ये सब आने वाला है। तो ये सब तो बेसिक चला था। तो आप लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।